हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के मोस्ट डिमांडेड टॉपिक यूपी एनएम जेएनएम और बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, क्या प्रोसेस रहता है, इसके अलावा लेटेस्ट न्यूज क्या है इसके रिगार्डिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जेएनएम सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इसलिए अगर आप चीज़ें अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा की, और ये पिन कोड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में है और ये पिन कोड रहा। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे upums.ac.in। देखिए, यहाँ पर आपको कई सारे सेक्शंस दिख रहे होंगे। ये रहा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का सेक्शन, और ये रहा फार्मेसी कॉलेज सैफई, और ये पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, और ये रहा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब हम क्लिक करते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में क्या है। देखिए, जब हम व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक देखिए, कोई भी आपको लेटेस्ट न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी कि एएनएम या फिर जेएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कब जारी किया जाएगा। ठीक है, कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है एएनएम जेएनएम और बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। लेकिन आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए, फिर हम होम पर आते हैं एंड क्लिक करते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर। देखिए, कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर क्लिक करेंगे, कोर्सेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आ सकते हैं और कब तक नहीं आएंगे। ठीक है, बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोर्स नेम बीएससी नर्सिंग, ड्यूरेशन 4 ईयर्स की है, 60 सीट्स यहाँ पर हैं, और ये रहा एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? अगर इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाते हैं तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही एलिजिबल हैं। एज कितनी होनी चाहिए? एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक, या फिर जो भी ईयर चल रहा है उसके 31 दिसंबर 2021 तक आपकी कम से कम एज 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 आप पास होने चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये कोर सब्जेक्ट है, देख लीजिएगा। और मिनिमम एग्रीगेट आपके 45% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, यानी कि 12th में। 12th आपने किसी भी बोर्ड से पास किया है, बस वो बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आपने सीबीएसई, आईसीएसई या फिर एसएससीई या फिर यूपी बोर्ड या फिर कोई अदर बोर्ड से आपने पास किया है, बस वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट। स्टूडेंट मेडिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट होना ज़रूरी है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट ने अगर 10+2 की परीक्षा किसी ओपन स्कूल से की है या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी कि NIOS की है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में कहा जा रहा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी ऑन द मेरिट बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है और उस एंट्रेंस एग्जाम की जो मेरिट होगी उसके बेस पर एडमिशन लिया जाता है। आई होप आपको बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जेएनएम नर्सिंग की। 3 साल का कोर्स है, 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 17 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 10+2 आपने साइंस स्ट्रीम में पास किया है या फिर कॉमर्स, आर्ट्स या फिर किसी अदर स्ट्रीम से पास किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे परसेंटेज, एंड यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे। मतलब ये है कि 10+2 आपने किसी भी स्ट्रीम में पास किया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में चाहते हैं तो आप इसको क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। देखिए, या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रजिस्टर्ड एज एनएम विद स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। देखिए, अगर आपने एनएम नर्सिंग का कोर्स पहले से कर रखा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेट नर्सिंग में रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली आपको फिट होना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है।
सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पर होगा एंट्रेंस एग्जाम की, 12th की मेरिट के आधार पर नहीं, एंट्रेंस एग्जाम की। देख लीजिए, मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी ऑन द मेरिट बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। एनएम की बात करें तो 2 साल का कोर्स है, 50 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और 10+2 आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में पास किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। स्टूडेंट बिल्कुल फिट होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी ड्यूरेशन है 2 साल की, यानी कि 2 ईयर्स की। आई होप ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। देखिए, हमने इसके लेटेस्ट न्यूज़ में देखा तो वहाँ पर हमें कोई भी नोटिफिकेशन या फिर नोटिस देखने को नहीं मिला बीएससी नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2021-22 के रिगार्डिंग। लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल का कहना ये है, इससे पहले जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से नोटिस जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कोई भी कोर्स कराती हैं, वो एडमिशन का पूरा काम 31 दिसंबर 2021 तक कर लें। उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएं तो अगर इस यूनिवर्सिटी को इस बार एडमिशन लेना होगा, यानी कि 2021-22 में स्टूडेंट्स को प्रवेश देना होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकते हैं। उससे ज़्यादा देर होती है तो फिर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म शायद नहीं आएंगे, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ना तो अपडेट दिया गया है और ना ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट upums.ac.in, इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए। नवंबर के लास्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, या फिर हम कह सकते हैं 10 दिसंबर तक फॉर्म आ सकते हैं अगर आने होंगे तो, ठीक है। तो विजिट करते रहिए। इसके अलावा जो अदर कॉलेजेस हैं आप उनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी लेते रहिए। उनका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, एडमिशन कैसे होगा, ये आप उसके बारे में पता कर लीजिएगा, बिकॉज इनका कोई भरोसा नहीं कि फॉर्म निकलेंगे भी या फिर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जा रही, बिल्कुल क्लियर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन का जो प्रोसेस है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बताया जा रहा है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा, उसमें आपकी जैसी मेरिट आएगी यानी जैसा स्कोर आप करेंगे उसके बेस पर एडमिशन होगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अगर एडमिशन के फॉर्म आने होंगे तो नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट या फिर हम कह सकते हैं सेकेंड वीक तक आ जाए, ठीक है। इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए, अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको बता देंगे। वैसे आप भी इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा और जो अदर कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन प्रोसेस और उनका लेटेस्ट अपडेट देखते रहिएगा। इसके अलावा राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, अगर इसके रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसका वीडियो आपको मिल जाए। इसलिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर तुरंत क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कोई भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग तो हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा और वेट कीजिए। इसके अलावा अदर कॉलेजेस के एडमिशन के बारे में भी जानकारी लेते रहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि एडमिशन होगा भी या फिर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी नोटिस नहीं आया है कि इसमें एडमिशन नीट के आधार पर होगा, ठीक है। जिन कॉलेजेस को एडमिशन लेना था नीट के बेस पर वो बहुत दिन पहले से ही नोटिस जारी कर चुके हैं कि इस बार हम एडमिशन नीट के स्कोर के आधार पर लेंगे। अगर इस यूनिवर्सिटी को एडमिशन लेना होगा तो दिसंबर के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा उसके बेस पर आपका एडमिशन रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्या राय है आपकी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।